नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में जूही की बात सुनकर दीनानाथ अपना फैसला बदल देते हैं और आहान का साथ देने के लिए मान जाते हैं। परिवार एक दूसरे को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थे। जब आहान गार्डन में बैठा होता है तब जूही उसके पास आती है और उससे शादी रुकवाने के लिए मदद मांगती है। वो उसे कहती है कि चीजें जितनी सिंपल दिख रही है उतनी सिंपल नहीं है। जब वो बात कर रहे होते हैं तब वहां पर देविक आता है और उन्हें साथ देखकर शक करता है। आहान को नजर आ रहा था कि देविक को जलन हो रही थी, इसलिए उसने कहा, आप दोनों आपस में बात करो, मैं चलता हूं। आहान उन दोनों के मामले में नहीं पड़ना चाहता था। जैसे ही आहान वहां से जाने लगा, जूही ने उसे आंख मारी जैसे वो उसे बता रही हो कि आगे की बात वो बाद में पूरी करेंगे। उसके वहां से जाने के बाद देविक ने कहा, आप कहाँ चली गई थी? मुझे लगा आप मुझसे परेशान हो गई है और मुझसे दूर भागना चाहती है। जूही हंसी और उसने कहा, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंकल ने मेरे सामने आपकी इतनी तारीफ की है और आप इतने हैंडसम भी है, मैं आपको कैसे इग्नोर कर सकती हूँ? ये बात सुनकर देविक बहुत खुश हो गया। उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे बारे में क्या सोचती है? आहान, जो अब वापस पार्टी हॉल में आ गया था, इधर उधर देख रहा था। उसने देखा कि वहां काफी लोग आए थे और वहां का माहौल बहुत खुशनुमा था। सब लोग एंजॉय कर रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। आहान ने देखा कि वहां पर बहुत सारे लोग थे। सब लोग आगे की टेबल्स पर बैठे थे और कुछ पीछे की चेयर्स खाली थी, जिनमें से एक पर आहान जाकर बैठ गया। जब आर्यन ने ये देखा तब वो सरप्राइज हो गया और आहान के पास आकर बोला, आहान सर, आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? आगे चलिए। आहान ने कैजुअली कहा, नहीं, मुझे इतने शोर शराबे वाली जगह पसंद नहीं है, मैं यही ठीक हूँ, आप एंजॉय कीजिए। आहान अपनी वजह से किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। आर्यन ने कहा, मुझे लगा आपको शोर शराबा और पार्टी करना बहुत पसंद होगा। ये सुनकर आहान ने कहा, मैं आपको ऐसा लगता हूँ? आर्यन ने कहा, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, आप प्लीज इसे दिल से मत लगाइए। ओह हाँ, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? आहान ने कहा, हाँ क्यों नहीं। आहान ने जब उसे देखा तब वो समझ गया था कि वो कुछ जरूरी बात करना चाहता है। इतना कहने के बाद आहान खड़ा हो गया और आर्यन के साथ जाने लगा। चलते चलते आहान ने पूछा, वैसे आपको मुझसे क्या बात करनी है? आर्यन ने कहा, ये बात रॉय फैमिली से रिलेटेड है। अगर मैंने आपको ये बात नहीं बताई तो फिर शायद हमारा प्लान अफेक्ट हो सकता है। ये सुनकर आहान ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर आपको पहले इसे महाजन फैमिली के साथ नहीं डिस्कस करना चाहिए। आर्यन ने कुछ पल सोचा और कहा, दरअसल मैं महाजन फैमिली पर भरोसा नहीं करता हूँ। मुझे जो बात करनी है आपसे ही करनी है। मैं बाद में किसी प्रॉब्लम का रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन इतना घबराया हुआ क्यों था। अब तक तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था जिसकी वजह से इतना घबराना पड़े। पर फिर आहान ने सोचा कि डेजर्ट वुल्फ से भिड़ने का फैसला बहुत बड़ा है, इसलिए आर्यन को घबराहट हो रही है। आहान ने कुछ नहीं कहा, बस वो आर्यन के पीछे चल रहा था। वो लोग पहले विला में पहुंचे जहां पर बहुत शांति थी। आहान ने कहा, अब यहाँ भी तो बात कर सकते हैं। आर्यन ने कहा, कर सकते हैं, पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। हम वहां जाकर ही बात करेंगे। आहान ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, आप मुझे क्या दिखाना चाहते हैं? आर्यन ने सीधा सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा, देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे, मेरे साथ चलते रहिए। आहान अब बहुत डाउटफुल हो रहा था, पर उसने सोचा कि आर्यन उसका रॉय हाउस में कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर वहां पर तो सबसे पहला शक फैमिली मेंबर्स पर ही भी जाएगा। थोड़ी देर बाद वो लोग एक स्टडी रूम में पहुंचे। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे वहां क्यों लाया था। आहान कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, पर आर्यन उसे कुछ नहीं बता रहा था। आर्यन एक बुकशेल्फ के पास गया और उसने एक बुक निकाली।
जैसे ही उसने वो बुक निकाली, एक सीक्रेट पैसेज खुल गया। ये सब देखकर वो हैरान हो गया था। जब उसने झांककर देखा तब उसे नीचे जाने का रास्ता नजर आया, पर वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा था। आहान ने पूछा, ये क्या है? आर्यन ने कहा, ये रॉय फैमिली का सीक्रेट रास्ता है, जहां पर क्राइसिस के टाइम हम छुप जाते हैं। जब से वो हादसा हुआ है, तब से सबके मन में डर बैठा हुआ है, इसलिए हमने ये चैम्बर बनवा लिया। इतना कहने के बाद आर्यन ने आहान को देखा और कहा, आहान सर, मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ, पर यह सीक्रेट रहना चाहिए। फैमिली में बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। कभी बताने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए हमें बताया नहीं। आप भी इसके बारे में किसी को मत बताना। आहान को इस बात को सीक्रेट रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए उसने कहा, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। जब आर्यन को भरोसा हो गया तब वो आहान को नीचे लेकर गया। सामने बहुत अंधेरा था, पर फिर भी सीढ़ियों के अंदाजे से नीचे जाया जा सकता था। वो दोनों बहुत ध्यान से जा रहे थे। जैसे जैसे सीढ़ियां जा रही थी, वैसे वैसे दोनों आगे बढ़ रहे थे। बीच में उन्होंने एक बार डायरेक्शन भी चेंज की थी। 3 से 4 मिनट चलने के बाद वो बिल्कुल नीचे पहुंच गए थे। अब उनके सामने एक बहुत बड़ा लोहे का दरवाजा था। ये दरवाजा बहुत ज्यादा स्ट्रांग लोहे से बना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे एक हादसे के बाद रॉय फैमिली बहुत डरी हुई थी। आर्यन ने दरवाजे की चाबी निकाली और उसने लॉक खोला। उसने एक बार फिर आहान को देखा, क्योंकि उसके मन में अभी भी डाउट था। पर जब आहान के चेहरे पर कुछ खास रिएक्शन नहीं था, तब वो रिलैक्स हो गया। दरवाजा इतनी आसानी से नहीं खुला था। उसे खोलने की एक अलग तकनीक थी जो सिर्फ रॉय फैमिली के मेंबर्स को पता था। आर्यन ने कहा, यह दरवाजा सिर्फ उन लोगों से खुल सकता है जिन्होंने इसके मैकेनिज्म को ढंग से समझा हो। इस बात पर भी आहान का कोई रिएक्शन नहीं था। वो बस आर्यन को फॉलो कर रहा था। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि वहां पर एक लैंप था, जिसे आर्यन से सबसे पहले ऑन किया था। उसने देखा कि वहां पर खाने पीने का सामान था, टीवी था और भी जरूरत की सारी चीजें थी। वहां पर कोई भी इंसान कुछ दिनों तक आसानी से रह सकता था। वहां पर पानी और खाने पीने का सामान भी था। इसके अलावा वहां पर जितना भी सामान था, उतने में 10 से 12 लोग 1 महीने तक आराम से रह सकते थे। आर्यन ने कहा, आहान सर, आप यहाँ पर वेट कीजिए, मैं कुछ सामान लेकर आता हूँ। आहान ने कहा, ठीक है, और वहां पर रखे सोफे पर बैठ गया। वहां पर कुछ नावेल पड़ी थी जो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। उसने एक बुक उठाई और उसे पढ़ने लगा। जब 3 से 4 पेजेज पढ़ने के बाद भी आर्यन वहां नहीं आया, तब आहान को डाउट होने लगा। उसने 3 से 4 बार आवाज लगाई, आर्यन, आर्यन, पर कहीं से कोई आवाज नहीं आई। तब आहान घबरा गया और उसे बेचैनी होने लगी। वो सोफे पर से उठा और वापस उस रास्ते जाने लगा जहां से आर्यन उसे लाया था। जब वो वहां से जा रहा था, तब उसने देखा कि वहां सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं था। उसे आर्यन की परछाई नजर आ रही थी, इसलिए वो तुरंत उसके पीछे भागा। जब वो एंट्रेंस की तरफ गया, तब उसे एहसास हुआ कि वो बड़ा सा लोहे का दरवाजा बंद हो गया था। आहान बहुत गुस्से में था और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन ने ऐसा क्यों किया था। आहान भले ही कितना ही क्यों न सोच लेता, उसके आर्यन के इस कदम के पीछे का मकसद कभी समझ नहीं आ सकता था। उसके लिए उसे बाहर निकलकर आर्यन से ही पूछना पड़ेगा। आहान ने उस दरवाजे को देखा। वहां पर कोई कीहोल नहीं था, वो बिल्कुल प्लेन था। आहान को शक था कि वहां से निकलने का कुछ रास्ता भी था, क्योंकि अगर वो वहां से निकलता तो आर्यन को जरूर पता चल जाता। आहान उस सीक्रेट दरवाजे को ढूंढने लगा। वो इधर उधर देख रहा था, पर वहां पर कुछ भी नहीं था। वो दीवार बजाकर देख रहा था कि शायद उसे कोई क्लू मिल जाए, पर उसे कुछ नहीं मिल रहा था। आहान को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वहां जो थोड़ा बहुत सामान था वो उसे फेंकने लगा। जब वो थक गया, तब वो सोफे पर बैठा और उसने पानी निकलने के लिए फ्रिज खोला, पर उसने देखा कि वहां पर ना पानी था और ना ही फ्रिज था।
खाने पीने का सारा सामान एक इल्यूजन था। आहान बेचैन हो गया। उसने मन में सोचा, अगर कोई मुझे ढूंढ नहीं पाया तो मैं यहीं पर मर जाऊंगा। वो जब ये सोच रहा था तब अचानक से लाइट्स भी बंद हो गई। अब वहां पर सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं था। वहां बहुत सन्नाटा था। आहान अब बस सोफे पर बैठ गया था। वो जानता था कि बेचैन होने का कोई फायदा नहीं है। अब जो होना था सब भगवान पर डिपेंड करता था। अगर कोई वक्त रहते उसे बचाने आ गया तो वो बच जाएगा, वरना वो वहीं अपना दम तोड़ देगा। उधर आर्यन फिर से पार्टी में पहुंच चुका था। सब लोग अभी भी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। वो रॉय फैमिली के पास ऐसी गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उसने तुरंत स्माइल किया और गेस्ट्स को ग्रीट करना शुरू कर दिया। कुछ लोग आहान से मिलना चाहते थे पर वो कहीं नहीं मिल रहा था। उस वक्त उन लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और बस पार्टी में बिजी रहे। पर कुछ देर बाद जब सब आहान के बारे में पूछ रहे थे तब रॉय फैमिली ने महाजन फैमिली से पूछा कि आहान कहाँ चला गया है। पर किसी को नहीं पता था। सब बस यही जानते थे कि लास्ट वो जूही और देविक के साथ था। सबने उन दोनों से पूछा पर उन्होंने कहा कि जब मिला तो उसके बाद वो खुद ही वहां से चला गया था। पंकज बहुत परेशान हो गया था और आहान के बारे में पूछ रहा था, पर जब उसे कोई क्लू नहीं मिला तब उसने गिव अप कर दिया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई उसे लॉक कर सकता है। इन सब से जूही को बहुत फर्क पड़ रहा था। उसने पंकज से पूछा, आपको आहान कितनी देर से नहीं मिल रहे हैं? पंकज ने कहा, वो आप दोनों से बात कर रहे थे और उसके बाद कहाँ गए मुझे नहीं पता। मैं उनके साथ ड्रिंक करना चाहता था पर वो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। पर फिर पंकज ने खुद को तसल्ली देने के लिए कहा, हो सकता है वो चले गए हो। वैसे भी उन्हें पार्टी वार्टी का ज्यादा शौक नहीं है। पर जूही को इस बात पर भरोसा नहीं था। उन दोनों की बात अभी पूरी खत्म नहीं हुई थी और आहान को देखकर साफ पता चल रहा था कि आहान वहां से बिना बात किए जाने की जल्दी में नहीं था। जूही को थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था। क्या वो आहान को ढूंढ पाएगी? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।